स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये जो अमृतपाल सिंह का पूरा मामला चल रहा है, इसके अंदर मैंने एक बड़ी चीज नोटिस की है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिरकार अमृतपाल सिंह के ऊपर इल्जाम क्या है। यहां पर कई सारे मैसेजेस मेरे को आने लगे हैं, डीएम आने लगे हैं कि यहां पर एग्जैक्टली किया क्या है अमृतपाल सिंह ने, जिसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कई सारे मीडिया हाउसेस को पता लगा है यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि एग्जैक्टली आरोप क्या है, अमृतपाल सिंह करता क्या था जिसकी वजह से सरकार को इतना सख्त कदम लेना पड़ गया और ये आज भागता जा रहा है हमारे सरकार से। तो कहीं ना कहीं इसको डिटेल से समझने की आवश्यकता है और काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का। 25 मार्च को प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी जो कराई जाएगी उसका बैच लॉन्च हो रहा है। लेकिन खास बात इसके अंदर यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, उस केस में आपको मेंस की पूरी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं, यहां पर आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, आपको खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, मेंस की पूरी तैयारी का खर्चा, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सोच के देखिए, ऐसा बैच शायद आपको भारत में कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और ये जो शुरुआती दाम है अभी के लिए 28,000, इस प्राइस पर अगर आपको अवेल करना है तो यूज कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं और आप इसको अवेल कर सकते हैं। या फिर EPFO जैसा कि आपको पता है, ये बैच भी एक और नया बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है, इसको आप एनरोल करा पाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो खालिस्तानी लीडर है अमृतपाल सिंह, जिसका कहना है कि मैं भिंद्रावाले का फॉलोअर हूं और इसी की वजह से जो उसके सपोर्टर्स हैं अमृतपाल सिंह के, उसको भिंद्रावाले 2 के तौर पर बुलाते हैं। तो यहां पर कई सारे इलीगल एक्टिविटीज अमृतपाल सिंह के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। इल्जाम उसके ऊपर यह लगा है कि पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आपको पता होगा ISI, तो उनके माध्यम से अमृतपाल सिंह को कई सारे हथियार दिए जाते थे और उस हथियार का इस्तेमाल अमृतपाल सिंह जो है पंजाब को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करने की कोशिश करता था। ये सारी चीजें इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के द्वारा जो उसको ट्रैक कर रहे हैं वो यहां पर खबर बताए हैं। और ये जो चीफ है, आपको पता है कि इसका एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वारिस पंजाब दे, इसको स्टार्ट किया गया था एक्टर एंड एक्टिविस्ट दीप सिद्धू के द्वारा, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण अमृतपाल सिंह इसको टेक ओवर कर लिया और इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो यहां पर काफी एक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, सरकार को भी लग रहा था कि अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो आगे चलकर ये बड़ा खतरा बन सकता है और इसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी था। तो फाइनल यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या एलिगेशंस हैं उसके ऊपर, मेन इल्जाम क्या है, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला इल्जाम है स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है ISI, उसके माध्यम से कई सारे जो हथियार हैं वो इसके पास आते थे और उस हथियार को, क्या आपको पता है कि ये कहां पर रखता था? पंजाब के अंदर जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, आपको पता है कि वहां पर एक और प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर बड़ी मात्रा में नशे की, तो उसी की वजह से कई सारे डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। तो उस तरह के सेंटर्स का इस्तेमाल जो गुरुद्वारा है, इनफैक्ट आप सोच सकते हो गुरुद्वारा जैसे पावन जगह पर जो कि अमृतसर के पास आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ये सारे हथियार को वो छुपा कर रखता था। कई सारे जो इल्जाम है उसके ऊपर ये लगे हैं कि ये जो वेपन्स हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं, किसी भी प्रकार का आर्म्स लाइसेंस उसके पास नहीं था। और जब सरकार यहां पर कहती थी कि आप ओपनली डिस्प्ले नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का जो हथियार है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जब ये चलता था अपने कई लोगों के साथ, तो ओपनली यहां पर जो हथियार है उसको दिखाते हुए चलता था। तो ये पहला आरोप, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स है ये सबसे पहला है। फिर दूसरा आरोप है यहां पर फंड्स को लेकर, मतलब कि उसके पास इतना पैसा कहां से आता था। यहां पर कोई भी प्रकार का अकाउंट उसने सरकार को नहीं दिखाया कि यहां पर जो पेमेंट आता है, पैसा आता है जो कलेक्ट होता है अलग अलग रिलीजियस मार्च के माध्यम से, जैसे कि खालसा वाहिर हो गया, और अक्सर यह देखने को मिलता था कि जो फंड्स हैं उसको खालिस्तान के नाम पर
जानबूझकर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो यहां पर एक तो पैसा आता कहां से था, उसका खर्च कहां पर किया जाता था, ये किसी प्रकार का अकाउंट यहां पर नहीं बताया। फिर इसके अलावा आपको पता ही है कि उसके पास कई सारे एक्सपेंसिव व्हीकल्स थे, चाहे मर्सिडीज हो, कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीजों का एक्सपेंसेस भी उसने सरकार को नहीं बताया था। तो ये जो फंड्स का मामला है, ये भी एक बड़ी चीज है जो कि इल्जाम लगता है अमृतपाल सिंह के ऊपर। फिर नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन किया गया है वो है सोसाइटी में जिस तरह का वो डिवाइड क्रिएट कर रहा था, एक प्रकार का जो एटमॉस्फेयर होता है फियर का, डर का, वो माहौल वो पंजाब के अंदर कम्युनल लाइंस के बेसिस पर लाने की कोशिश कर रहा था। स्पेशली जो नॉन सिख माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से पंजाब के अंदर गए हैं, उनके प्रति इनटॉलरेंस, ये आरोप उसके ऊपर लगता है। यहां पर एक प्रकार से हिंदू और सिख के बीच में लड़ाना, क्रिश्चियन और सिख के बीच में जो नैरेटिव है वो क्रिएट करना, वो सारी चीजों को डिवाइड करने की जो कोशिश है, ये एक बड़ा आरोप अमृतपाल सिंह के ऊपर है। फिर नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ और जो चीजें बताई गई हैं उससे रिलेटेड, एक है आपका गन कल्चर। मतलब कि वो क्या करता था कि लोगों को, जो यूथ है पंजाब का, उसको गन कल्चर की तरफ धकेल रहा था। यहां पर वो जानबूझकर गुरु गोविंद सिंह की जो टीचिंग है उसको इस तरह से दिखाता था, मिस इंटरप्रेट करता था, ताकि लोग जो हैं वो हथियार उठाएं, और उसको प्रमोट करता था। फिर साथ ही साथ यहां पर वो प्रमोट करता था इंस्टेंट जस्टिस। इंस्टेंट जस्टिस का मतलब हुआ कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। यहां पर किसी ने कोई मिस्टेक किया तो आप डायरेक्टली उसको गोली मार दे रहे हो, आपके विचारधारा का नहीं है तो आप उसको गोली मार दे रहे हो। तो इसकी वजह से क्या है कि जो कानून अपने हाथ में लेता था जिस तरह से, और वो लोगों को पुश करता था, ये एक बड़ी जो लापरवाही है, जो यहां पर इल्जाम है वो अमृतपाल सिंह के ऊपर जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप कि अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहां पर मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है अमृतपाल सिंह से रिलेटेड। फिर अब क्या है कि अब कई लोग पूछ रहे हैं कि अभी वो है कहां पर, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से वो लगातार भागते फिर रहा है और पुलिस भी अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है। कई जगह से ये खबर आ रही है कि शायद पुलिस ने उसको पकड़ लिया होगा, कई जगह से खबर आ रही है कि नहीं, अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है, वो भागा हुआ है। कुछ खबरें ये भी आ रही थी पहले कि वो शायद बॉर्डर पार करके पाकिस्तान, मतलब मुझे नहीं पता और ना तो मैं इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन डालना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये पूरी कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, यहां पर गुरुग्राम में, गुड़गांव के अंदर भी जो अमृतपाल का जो साथी था दलजीत सिंह कालसी, उसके यहां पर भी पूरा रेड वगैरह किया गया था, अरेस्ट किया गया था पर्सन्स को। एंड ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती जब स्टेट गवर्नमेंट आपस में साथ मिलकर काम नहीं करती। तो क्वेश्चन यह है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, अब सब कुछ डिपेंड करता है अमृतपाल सिंह कहां पर है। देखो, जितना ज्यादा लंबा समय लगेगा उसको पकड़ने में, उतना मुश्किल और ज्यादा सामने आता रहेगा। और इसीलिए क्या है ना, क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखोगे जो इतिहास रहा है पंजाब का, वहां पर अक्सर देखने को मिला है रिगार्डिंग द डिसअपियरेंसेस, एनकाउंटर्स का पूरा मामला सामने आया। और इसीलिए क्या हुआ है कि जो वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पंजाब हाईकोर्ट के अंदर, जो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है, वहां पर हेबिस कॉर्पस पिटीशन डाल दिया है। इसका मतलब यह होता है कि जो पर्सन है उसको कोर्ट के सामने मौजूद करिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं यह डर है कि हो सकता है पुलिस अगर उसको पकड़ेगी तो हो सकता है वहां पर एनकाउंटर दिखा दे, उसको मार दे। तो ये सारी चीजों का प्रिडिक्शन लग रहा है। और पंजाब के अंदर भी कुछ हद तक कई जगहों पर टेंशन भी देखने को मिला है। ऑल्दो अभी तक किसी भी प्रकार का मेजर मोबिलाइजेशन या प्रॉब्लम दिखा नहीं है पंजाब में। और यह बात अच्छी बात है, क्योंकि पंजाब के लोग भी इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिस तरह की चाल ये अमृतपाल सिंह और बाकी के खालिस्तानी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मान लीजिए आप किसी एरिया में रह रहे हो, इंटरनेट वहां पर लगातार बंद है, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, इसकी वजह से लोगों को जो परेशानी होती है उसकी वजह से थोड़ा सा अनीज क्रिएट होता है। और इसीलिए आप देखोगे तो जल्द से जल्द यहां पर जरूरत है कि उसके सभी लोगों को पकड़ा जाए, अमृतपाल सिंह को पकड़ा जाए, और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको तुरंत खत्म किया जाए, ताकि लोग वापस से अपने जो नॉर्मल जीवन है उसमें वापस आ सकें। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आरोप क्या है यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत में कई सारे राज्य समय समय पर क्रिएट किए गए हैं, जैसे पंजाब भी जो था उसमें से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश निकल कर आया। तो क्या बता सकते हो इन 4 राज्यों में से सबसे पहले कौन सा राज्य क्रिएट किया गया था इन 4 में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही,
नहीं, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की ये जो पूरा बैच है दोस्तों, परसों से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए एट दिस अफोर्डेबल रेट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।